जी, तो आज आपका सेकंड क्लास वर्ब का है और आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। और सेकंड क्लास में वर्ब में इंट्रोडक्शन ही चर्चा करना है वर्ब का, जिसमें प्रीवियस क्लास में मैंने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज वर्ब एंड वर्ब एंड इट्स टाइप, जिसमें आपको मैंने दो टाइप्स बताए थे जो कि मेन है। द फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड द सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कई पार्ट्स हैं, जिसमें एक्सुलरी वर्ब कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, देन आपका मेन वर्ब, देन आपका ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड लिंकिंग वर्ब। ये आपका हुआ पार्ट फाइनाइट वर्ब के। क्या थी फाइनाइट वर्ब्स? मैंने आपको बताया था कि दोज वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस, जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब। और जितनी एक्सुलरी, जितनी हेल्पिंग वर्ब है, जितने मेन वर्ब हैं, जितने ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब हैं, जितनी लिंकिंग वर्ब हैं, ये सभी की सभी क्या है? ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। देन नॉन फाइनाइट मैंने आपको बताया था, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, कि ऐसी क्रियाएं जिसपे टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ही ना पड़ता हो। इसमें तीन पार्ट्स थे। द फर्स्ट वन इज जिरेंट एंड पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। ये तीन पार्ट्स थे, जिसमें पार्टिसिपल में तीन पार्ट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इस पॉइंट की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में किए थे और कल मैंने डिटेल में आपको बताया कि आपकी एक्सुलरी वर्ब, जिसमें एक्सुलरी वर्ब को दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी एक्सुलरी एंड मॉडल एक्सुलरी। ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने सेंटेंस में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। किसके लिए? सेंटेंस के निर्माण में। तो ये प्रीवियस क्लास में मैंने जिक्र किया था और आपको ने लिखाया था कि कौन कौन सी एक्सुलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सुलरी में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? वी वर्ब, डू वर्ब और हैज वर्ब। एंड मॉडल एक्सुलरी में कितनी वर्ब आती हैं? आपको मैंने बताया था, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट। ये कई सारी वर्ब हैं। इनका यूज जो है सबसे ज्यादा समय इसी में लगेगा। इनका जो यूजेस है इसको आपको हम डिटेल में बताएंगे। पॉइंट में मैंने दिखाया था कि इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे कब? जब हम इंट्रोडक्शन समाप्त कर लेंगे, जब हम नॉन फाइनाइट के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में हम विस्तार से लिखेंगे यूज ऑफ एक्सुलरी वर्ब एंड यूज ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब। फिर एक एक की चर्चा हम करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आपका सेशन आगे से, और आपका जो टॉपिक है वो है आज का ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सुलरी वर्ब हो चुकी थी, जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड प्राइमरी एक्सुलरी एंड मॉडल एक्सुलरी। देन वी डिस्कस अबाउट ट्रांसिटिव वर्ब। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्ट के आधार पर दो वर्ब होती हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और एक को बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है आकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब की हिंदी लिखिएगा आप लोग, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पे, कि जो भी क्रियाएं आगे आपको मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? या तो वो होंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब या होगी वो मेन वर्ब। लेकिन वो यूज के अकॉर्डिंग ट्रांसिटिव बन जाती है और यूज के अकॉर्डिंग वो इंट्रांसिटिव बन जाती है। यूज के अकॉर्डिंग वही हेल्पिंग वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाती है और यूज के अकॉर्डिंग वही आपकी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बन जाती है। तो होती है वो क्या? आप देखेंगे तो उसमें इज, एम, आर और जो मेन वर्ब मैंने दिखाया था, आएंगी वही क्रियाएं। लेकिन यूज के अकॉर्डिंग वो कभी ट्रांसिटिव कहलाती हैं, तो कभी इंट्रांसिटिव कहलाती हैं, तो कभी लिंकिंग कहलाती हैं। तो ये क्या है ट्रांसिटिव वर्ब? इसको समझना है। इसमें लिखा है हिंदी में सकर्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रियाएं, हिंदी में सुनिएगा, ऐसी क्रियाएं जो अपने साथ किसको लेती हैं? ऑब्जेक्ट को लेती हैं। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के साथ में। तो ऐसी क्रियाएं जिसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वही क्रियाएं क्या कहलाएंगी? सकर्मक। क्या बोलेंगे हम? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। क्या मैंने बताया कि अ वर्ब एक ऐसी क्रिया है विच रिक्वायर्स, जो रिक्वायर करती है, डिमांड करती है, किसका? एन ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का, आफ्टर इट, इसके वर्ब के बाद में, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करती है, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। तो आपको लिखना होगा, प्लीज लिखिएगा, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखिएगा। अ वर्ब
which requires an object after it to complete its sense लालड़ी जी क्लास में है, थोड़ा बाद में बात कर रहे हैं।